हे डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार क्या है, ई कॉमर्स का हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है और ई कॉमर्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको भी ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता उनको बता दूँ कि ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्लास में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, किसे कहते हैं ई कॉमर्स, इससे कितने प्रकार होते हैं, ई कॉमर्स के लाभ हानियाँ क्या होती है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों का व्यापार करना। ठीक है, वस्तुओं का व्यापार करना मतलब सेल्स करना, परचेज करना। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इन सभी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो आपको एक्सप्लेन इस प्रकार से करना है ई कॉमर्स को। अगर आपके पास में किसी भी एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आपने कभी इंटरनेट पर यूज़ किया है। अगर एक्सप्लेन करना है तो इस प्रकार से करना है कि क्या आपने कभी इंटरनेट का यूज़ किया है, इंटरनेट से शूज़, जैकेट, अन्य कोई भी चीज़ खरीदी है, या शायद आपने अपने पुराने मोबाइल या लैपटॉप को बेचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। यदि हाँ तो आपने ई कॉमर्स में हिस्सा लिया है। मतलब क्या है कि आप इंटरनेट के माध्यम से वस्तुएं खरीदते हैं और वहाँ पे ही वस्तुएं बेचते हैं, मतलब परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं? ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का व्यापार करना और वस्तुओं को परचेज करना और सेल करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स शब्द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। तो आप ई कॉमर्स देखते हैं उससे पहले ई लगा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक का वो शॉर्ट रूप है ई। ई कॉमर्स जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बिजनेस और कंज्यूमर, ठीक है, एक तो बिजनेस होता है, ठीक है, कि बिजनेस कौन होगा? जिसके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और कंज्यूमर कौन होता है? जिसको उस प्रोडक्ट की नीड होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल और सर्विस को बेचने और खरीदने का कार्य किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गुड्स को की सर्विस और सेल एंड परचेज का कार्य किया जाता है, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब बात करेंगे ई कॉमर्स के जो प्रकार है उनके बारे में। तो ई कॉमर्स के प्रकार से पहले मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है वो शुरू कहाँ से होती है। तो ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1960 के दशक से शुरू हुई थी, जब बिजनेस ने अन्य कंपनियों के साथ बिजनेस डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई का प्रयोग किया था। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, अगर आपको ईडीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कब से शुरू हुई थी ई कॉमर्स का हिस्ट्री? 1960 से ई कॉमर्स की हिस्ट्री शुरू हुई थी। 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ASC 12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के व्यवसायों के लिए एक यूजर्स स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया था। ई कॉमर्स की हिस्ट्री को ईबे और अमेजोन के बिना सोचना असंभव है। ईबे एंड अमेजोन के द्वारा ई कॉमर्स के बारे में सोचना असंभव सा है। इलेक्ट्रॉनिक टैक्सेशन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनियां में से एक है। 1990 के दशक में ईबे और अमेजोन के उद्देश्य से ई कॉमर्स उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव आया। यूजर्स अब ई कॉमर्स के माध्यम से ही किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। 1960 से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। 1989 में अमेरिकन, इसके बारे में आपको हिस्ट्री यहाँ पे मैंने बता दी। 1980 के दशक में ईबे और अमेजॉन के उद्देश्य से ई कॉमर्स का उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। तो सबसे मेन जो चेंज हुआ है ई कॉमर्स में वो 1990 में हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब आपको बता दूं मैं कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से बता दूं कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में क्या होता है। एक तो होता है B2C, ठीक है, क्या होता है? B2C होता है, B2B होता है। एक होता है B2C, एक होता है B2G, एक होता है B2C, C2C होता है। तो इस प्रकार से जो ई कॉमर्स के जो प्रकार होते हैं, ई कॉमर्स के जो टाइप्स होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है ई कॉमर्स को, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस होता है। मतलब एक बिजनेस है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर रही हूँ, तो वो हो गया B2B। B2 कंज्यूमर, मेरे पास प्रोडक्ट है और कंज्यूमर मेरे पास आएगा किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। बिजनेस टू गवर्नमेंट्स,
मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसकी गवर्नमेंट को नीड है या फिर गवर्नमेंट को उस चीज़ की सर्विस करनी है, तो B2 गवर्नमेंट्स हो गया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो दूसरे कंज्यूमर को उस चीज़ की नीड है तो मैं वहाँ तक वो सर्विस प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही लेन देन होता है, वस्तुओं का सेल एंड परचेज होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस, एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो अपनी वस्तुओं को बिजनेस तक पहुंचाता है। ठीक है। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास में, मतलब एक कंज्यूमर हूँ, मैं किसी चीज़ का परचेज करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है, और वही चीज़ गवर्नमेंट को मैं सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पे हिस्ट्री में बता दूँ, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजोन कॉमिन जनरल मर्चेंडाइज सेल टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू रिटेल कस्टमर। ठीक है, बिजनेस है, ये रिटेल प्राइस में कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, B2C। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री एक्सचेंज करती है किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर स्टील प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें क्या होता है, मार्केट स्पेस वेयर कंज्यूमर कैन एजुकेट टू और सेल गुड्स डायरेक्टली टू अदर कंज्यूमर्स। ठीक है, डायरेक्ट गुड को अदर कंज्यूमर को सेल करती है। P2P पीर टू पीर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट परमिट्स कंज्यूमर टू शेयर म्यूजिक विथ वन अनदर डायरेक्टली विदाउट द इंटरेक्टिव ऑफ द ए मार्केट एज इन C2C ई गवर्नमेंट्स। एम कॉमर्स होता है मोबाइल कॉमर्स के बारे में आपको पता होगा। वायरलेस मोबाइल डिवाइस सच एज पैड्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और सेल फोन्स कैन बी यूज कंडक्ट कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनके माध्यम से भी हम देख सकते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स हैं, ये अदर टाइप्स में इनको इंक्लूड किया गया है P2P और एम कॉमर्स में। एम कॉमर्स के पास में अगर आप M.Com कर रहे हो या फिर अदर डिग्री कर रहे हो या फिर आप MBA कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में, तो आपके पास में मोबाइल कॉमर्स के बारे में अलग से टॉपिक मिलता है कि मोबाइल के कॉमर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इन सब के बारे में हम एम कॉमर्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इनके टाइप्स बता दिया, ई कॉमर्स के बारे में बता दिया, ई कॉमर्स के जो प्रकार हैं उनके बारे में बता दिया, इसका क्या क्या है। तो बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, बेसिकली ई कॉमर्स के जो बेनिफिट है वो ये है कि आप घर बैठे, ठीक है, अपनी किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का नॉलेज करते हो, आपके पास में इंटरनेट है। और इसकी हानियाँ ये होती है कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ का उपयोग करते हो, प्रोडक्ट परचेज करते हो, सेल करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, आप जो इमेज देखते हो उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो फ्रॉड कर जाती हैं। तो ऑनलाइन का यही हानियाँ है कि आपके साथ में कभी कभी साइबर अपराध भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें अलग दिखाई जाती हैं और आपके पास में उसकी सर्विस है वो अलग चीज़ की हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो खर्चा है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी हानियों को एक्सप्लेन कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।